वेलकम टू द डे 5 ऑफ हसल एंड मेरा आज का शेड्यूल सेम रहेगा। मैंने सुबह आरसी कर चुकी हूँ और सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई उसका आरसी का, बट अभी इट्स बीन 1 o'clock और अभी मैं मैथ्स करने जा रही हूँ। आज मुझे दोपहर में मैथ्स करने का मन हुआ, मैं आज सोऊंगी नहीं, सो नाउ आई एम गोना डू द मैथ्स एंड देन मैथ्स 3 to 4 मे बी 3 बजे तक मैं करूँगी अप्रॉक्सीमेटली। मुझे टाइम एंड डिस्टेंस कवर अप करना है। नहीं अर्थमेटिक के आई थिंक अर्थमेटिक मैंने लगा रही थी, बट मैं लाइक ना 20 to 30 क्वेश्चंस लगा के बंद कर देती थी, बट आज मुझे लाइक 50 अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस लगाने होंगे। सो आज मैं वही करने जा रही हूँ। मैं 2 घंटे में 50 से 60 क्वेश्चंस लगा डालूँगी। सो इट्स लाइक मेरा रिवीजन हो जाएगा और फिर मैं इवनिंग के टाइम LRDI करूँगी और फिर मैं रात के टाइम फिर कोई एक नया चैप्टर करूँगी। सो या दैट्स फॉर माई शेड्यूल। अभी मुझे कहीं जाना नहीं है, वरना मैं आप लोगों को अपना बाहर का भी व्लॉग दिखाती। मैं अभी कहीं भी नहीं जा रही हूँ, आई एम ओनली एट होम राइट नाउ। उसके बाद लाइक जब ट्रिप होगी ना, उसके बाद मैं कभी संडे, अभी मैं संडे को भी छुट्टी नहीं ले रही हूँ। आई वॉज जस्ट स्टडिंग इन संडे ऑल्सो बिकॉज अभी मुझे जाना है ट्रिप पे। उससे पहले भी बहुत सारी छुट्टियाँ हो चुकी हैं एज यू नो। सो इस वजह से सो या लेट्स स्टार्ट द डे। Hey everyone, and right now it's been like 12 o'clock at night और अभी मेरा ऑलमोस्ट शेड्यूल पूरा हो गया है। मैंने मैथ्स कर लिया है। आज मैंने पूरे दिन मैथ्स किया बिकॉज मुझे लगा कि मैथ्स के लिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं इंग्लिश LRDI इन सब के चक्कर में अपना जो मैथ्स का जो सिलेबस है ना, जिससे मैं सोच रही थी एक टॉपिक में 2 दिन में ख़त्म कर दूँगी, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। सो इस वजह से मैंने आज पूरे दिन सिर्फ मैथ्स ही किया, इंग्लिश और LRDI नहीं किया बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसलिए मैं अपना बेसिक्स जो है वो पहले से ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है मेरा, अब आप लोग कह रहे होंगे तुम 2 साल से प्रेपरेशन कर रही हो, तुम्हारा बेसिक्स अभी स्ट्रॉन्ग कैसे नहीं है। तो येस, एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं मैथ्स भूल जाती हूँ। लाइक अगर मैं उसको कंटिन्यूसली रिवाइज नहीं करूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ। मतलब तो मुझे लगता है ये चीज़ कैसे थी, वो चीज़ कैसे थी, ये कैसे आया, वो कैसे आया। सो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद मी। एक तो मैं ऑलरेडी डरती हूँ, नर्वसनेस होती है जैसे मैं मैथ्स उठाती हूँ, और ऊपर से भूलने की प्रॉब्लम। सो इट वॉज लाइक डिजास्टर फॉर मी to like pick up and to read and to solve the maths। और अभी जब रिजल्ट आया था उसके बाद से लाइक ऑलमोस्ट मैंने 2.5 months मैंने मैथ्स को छुआ भी नहीं। सो लाइक आई वॉज रीडिंग इंग्लिश, आई वॉज सीइंग LRDI क्वेश्चंस, बट मैं मैथ्स को ना इतना ज़्यादा डिवास्टेटेड हो गई थी मैथ्स की वजह से कि मैंने लाइक आई वॉज सो इरिटेटेड, सो व्हाट टू से, बट मैंने मैथ्स छू ही नहीं। सो इसलिए वजह से अभी मैंने क्या है ना, मेरा अर्थमेटिक ऑलमोस्ट कवर अप है, पूरा अर्थमेटिक मेरा कवर अप है, जिसमें से अभी एक टॉपिक बस छूटा है मेरा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का। वो भी छूटा नहीं है, किया हुआ है, मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो उसको मुझे दोबारा से रिवाइज करना होगा और उसके सारे दोबारा से कॉन्सेप्ट करने होंगे और फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना होगा ताकि मेरे दिमाग में चढ़ जाए, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द थिंग दैट आई हैव टू लाइक स्टडी वेरी न्यू। सो मुझे बिल्कुल नया नया स्टडी कर, अभी राइट नाउ आई एम जस्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ कि क्या मुझे स्टडी करना है, क्या मुझे रिवाइज करना है। सो आई वॉज मेकिंग दिस एंड मुझे जो अभी करना है लाइक बिल्कुल स्टडी बिल्कुल बेसिक से, वो है मेरा ट्राइंगल्स। मुझे ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है। ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इनके मुझे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। इनको मुझे मेंसुरेशन एक तरीके से मैंने 9th में पढ़ी थी, 9th 10th में पढ़ी थी। मैंने मैथ साइंस स्ट्रीम से हूँ, मैंने मैथ्स
मतलब 12th तक हमने पढ़ी है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा मैथ से बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो गई हूँ इन 2 सालों में कि मैं वो सब पढ़ा सब मेरे दिमाग से उड़ चुका है. सो आई वॉज लाइक आई नीड टू ब्रशन अप माई ऑल द थिंग्स वंस अगेन, एंड नॉट इवन वंस, एंड मे बी आई थिंक 3 to 4 टाइम्स मुझे दोबारा करना पड़ेगा उन सब चीज़ों को. एंड फिर उसके बाद सीक्वेंसेस एंड सीरीज वो तो मैं अभी कर ही रही थी. मेरा AP हुआ है, मेरा GP और HP करना है, और ऊपर से I have a lot in my bag, I have a lot in my bag, I can't even tell. एंड फिर उसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इजी. प्रोबेबिलिटी मुझे आती है, बट फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन में फंस रही हूँ, तो मैं दोबारा से प्रोबेबिलिटी पढ़ रही हूँ. एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आई वॉज सो कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू कि किस क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगना है, किस में कॉम्बिनेशन लगना है, किसको कैसे अलग करना है. देयर वाज अ वन कॉन्सेप्ट, उसमें एक ही ट्रिक होती है कि अगर आप पता कर लें कि किस चीज़ को आपको अलग छाटना है, किस चीज़ को करना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यही होता है. सो इट वाज लाइक दैट. एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है कि कोऑर्डिनेट फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फंक्शंस मुझे आते हैं, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैं भूल गई हूँ. मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 9-10 में इतनी अच्छी आती थी, 9-10-11-12 में इतनी अच्छी आती थी. एंड आई वॉज लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज अल्फा बीटा गामा, ये क्या रूट्स कैसे आ रहे हैं, कैसे हो रहा है, कौन सी इक्वेशन लगनी चाहिए, कौन सी नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया. सो या आई नीड टू लाइक अगेन स्टडी दिस. सो अभी मेरे पास 10 टॉपिक्स हैं जो मुझे स्टडी करने हैं, और मेरे पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, बिल्कुल भी नहीं. सो अभी मैं पूरा टाइम अपना मैथ्स को दूंगी. मैं सुबह से लेके रात तक का अपना पूरा टाइम मैथ में करूंगी, एंड रात में मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश और LRDI को दूंगी. मैं पहले ये सब निपटा लूँ, बिकॉज इंग्लिश और LRDI मेरी ऑलरेडी कवर अप है, उसके मेरे सारे बेसिक्स कवर अप है, LRDI के भी मेरे सारे बेसिक्स कवर अप है. आई जस्ट नीड टू प्रैक्टिस ऑन दैट, जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. बट इसके मेरे बेसिक्स कवर अप नहीं हैं, तो मुझे इसको करना होगा, अदरवाइज आई विल बी इन अ ग्रेट ट्रबल again this time. So yeah, I was doing this, and that's it for today. अभी मैं जा रही हूँ सोने, and we'll see you tomorrow. Bye.